नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अर्पिता है और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI ने रविवार को CA सितंबर 2025 सेशन एग्जाम्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। इस साल CA फाइनल एग्जामिनेशन में टोटल 16,800 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किए थे। इनमें से 16.23% कैंडिडेट्स ने दोनों ग्रुप में सफलता हासिल की और कुल 11,466 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और अनुशासन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ CA फाइनल टॉपर मुकुंद अग्रवाल की। मुकुंद ने पूरे इंडिया में अपने नाम रोशन कर दिया है। 600 में से 500 मार्क्स स्कोर करके एक शानदार 83.33% के साथ। ये वाकई में एक लाजवाब उपलब्धि है। मुकुंद धमनोद मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। तो चलिए बिना किसी देरी के मिलते हैं मुकुंद अग्रवाल से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। मुकुंद, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एट फर्स्ट। कैसा लग रहा है आपको CA फाइनल टॉपर होने के बाद? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अप्रिसिएशन मिलेगा मुझे इन सारी चीज़ों के लिए। एंड इट्स क्वाइट नाइस दैट आई एम गेटिंग दिस रिकॉग्निशन, नॉट जस्ट फ्रॉम यू बट फ्रॉम माय फैमिली, फ्रेंड्स, द होल ऑफ माय होम टाउन। देर आर वेरी वेरी हैप्पी, एंड फॉर मी द प्राउडेस्ट थिंग इज दैट माय पेरेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी। रिजल्ट के जिन दिन जब आपने देखा कि ऑल इंडिया रैंक 1 लिखा हुआ है, उस पर आपको क्या फीलिंग आ रही हुई थी? आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? जी, रिजल्ट के टाइम एक्चुअली ICAI प्रेसिडेंट का कॉल आया था। तो जब उन्होंने कॉल किया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पापा ने कॉल रिसीव किया। लाइक मैंने उन्हें कॉल हैंड ओवर किया तो मेरे पापा ने कॉल रिसीव किया। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और क्योंकि मेरा CA बनने का एम मेरे पेरेंट्स थे, तो इट वाज क्वाइट बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने डायरेक्टली वो चीज़ को फील करा जो मैं उन्हें फील करवाना चाहता था, और उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो CA एग्ज़ाम एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अप्लाई किया था? व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन? मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो मेरा फोकस हमेशा से यही था कि मैं जो भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, उसमें 100% डेडिकेशन एंड टाइम दूँ। तो हमारे केस में क्या होता है कि हमें बहुत सारे रिविजन्स करने पड़ते हैं उस टॉपिक के, तब जाकर हम उसे एग्जाम में प्रिपेयर कर पाते हैं। तो मैंने उस रिविजन में क्वालिटी को प्रेफर करा रैदर देन क्वांटिटी। मैंने जितना समय निर्धारित किया था उससे ज़्यादा समय हर रिविजन में दिया, जिससे अंतिम रिजल्ट ये रहा कि मुझे एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसने काफ़ी हेल्प करा। अच्छा, तो आपने कोई डेली स्टडी आवर्स, व्हाट वाज योर डेली स्टडी आवर्स, रिवीजन पैटर्न या कोई मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया था या कोई और स्पेशल प्लान? डेली स्टडी आवर्स मेरे बहुत नॉर्मल थे। इफेक्टिवली मैं 12 to 13 आवर्स पर डे एक्सट्रैक्ट कर पाता था। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि एक दिन में जो टारगेट है उसको पूरा करने का ट्राई करना है। अगर कुछ मिस आउट हो जाता है, जो जनरली हमारे केस में होता ही था, तो अगर कुछ मिस आउट होता है तो उसे अगले दिन पे सिर्फ स्ट्रैटेजी सोचते समय कैरी फॉरवर्ड करना है। बाकी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, यही टारगेट रहा। जैसे कि CA एग्ज़ाम सितंबर 3 से सितंबर 14 तक हुआ था, तो इट वाज अ वेरी टाइट एंड हेक्टिक शेड्यूल। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया इस दौरान? हाँ, तो जी, एग्जाम टाइम से पहले हमें 4.5 मंथ का स्टडी पीरियड मिलता है। तो उसमें मैंने दो रिविजन्स प्लान किए थे और दो रिविजन्स कवर करे ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, जो 3 सितंबर से 14 सितंबर रहा। मेरा फोकस यही था कि मैं 100% कंटेंट पर फोकस करूँ। एंड देन वंस मेरा चीज़ें कंफर्ट में आई, तो मैंने एग्जाम टाइम में थोड़े ज़्यादा आवर्स भी दिए। तो उससे फ़ायदा ये मिला कि पेपर में मेरा कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं, तो मैं कोई भी चीज छोड़कर नहीं, 100% कवर करने पे फोकस। ओके, एंड व्हाट अबाउट आर यू एन अर्ली राइजर और एन नाइट आउल? आप रात को ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लगाते थे या सुबह आप उठ के ज़्यादा पढ़ने में आप समझते थे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है?
कि थोड़ा सा अर्ली राइजर वाज अ गुड थिंग, बट शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली इट वाज मैं 7 AM से 12 PM तक ही पढ़ना प्रेफर करता था, सो इट वाज अ नॉर्मल शेड्यूल। सो आप लाइक पढ़ाई के बीच में भी लाइक आपको रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम चाहिए, बिकॉज आप हमेशा तो नहीं पढ़ सकते। तो हाउ डू यू यूज़ टू यूटिलाइज दैट टाइम? आप क्या करते थे? आपको क्या पसंद था उस टाइम करना? लाइक आप कोई बुक पढ़ते थे या कोई आप सीरीज़ देखते थे, कोई मूवीज़ देखते थे? मैं म्यूजिक को प्रेफर करता था, मैं म्यूजिक बहुत सुनता था, एवं मैं स्पोर्ट्स का बहुत लाइक आई एम अ स्पोर्ट्स लवर, तो मैं स्पोर्ट्स देखता था। स्पेसिफिकली मैं लाइक आई यूज्ड टू वॉच ऑल ऑफ द क्रिकेट, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है रिलैक्स करने में ड्यूरिंग द स्टडी भी। ओके। सो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, कभी कभार ऐसा एक फ़ेज़ आता है जब हमें लगता है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते या हमारे लिए ये बहुत टफ़ है। तो ऐसा कोई सिचुएशन था जिसको आपने सोचा कि बहुत टफ़ है, बट आपने उस चीज़ को ओवरकम किया है? जी, एक फेज आया था, मतलब स्टार्टिंग में ही था। एक्चुअली मेरा जो अटेम्प्ट था वो ओरिजिनली नवंबर में होने वाला था, बट वो सितंबर में हुआ। तो उस ओके। कारण से एक सब्जेक्ट मुझे ऐसा था कि मुझे खुद से प्रिपेयर करना पड़ा। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट काफ़ी टफ माना जाता है, बट स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं शायद ना कर पाऊँ। बट धीरे धीरे जैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और चीज़ों को करते गया, तो चीज़ें अपने आप आसान होने लगी। तो हर सक्सेस स्टोरी के पीछे हम किसी से मोटिवेट प्रेरित होते हैं, लाइक हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स या कोई रोल मॉडल। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई रोल मॉडल है जिनका फुटस्टेप्स आपने फॉलो किया है? जी, एक्चुअली मेरे परिवार में लाइक एक दो सीए हैं ऑलरेडी, तो दे ऑलवेज हैव बीन माय इंस्पिरेशन, बट माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन हैज बीन माय पेरेंट्स, जस्ट बिकॉज दे सिंपली अलाउ मी टू डू एवरीथिंग। जो मैं चाहता हूँ वो मुझ में बहुत बिलीव कर दे, और ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उन्हें वो चीज़ दे पाऊँ जिनके वो हकदार है। तो वो खुशी जब उन्हें मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आपने मेंशन किया अभी कि आपके फैमिली में कई लोग हैं जो सीए है, तो उन्होंने आपके जी, प्रिपरेशन टाइम में कैसी मदद की थी आपकी? जी, तो प्रिपरेशन में ओवरऑल ओवर द सीए जर्नी, नॉट जस्ट सीए फाइनल्स, उन्होंने ओवरऑल प्रिपरेशन जर्नी में काफ़ी हेल्प करी। जैसे कि आर्टिकलशिप डिसाइड करना, कहाँ से क्लासेस लेनी है, वो सारी चीज़ें। बट जो मेन उनका गाइडेंस था वो यही था कि जब भी मुझे ज़रूरत होती थी वो हमेशा मेरे लिए रेडी होते थे, और ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, बिकॉज अपने बिजी शेड्यूल में से उतना टाइम निकाल पाना ही बहुत बड़ी बात थी, और उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प करी। तो ये मतलब बहुत अच्छा रहता था कि मुझे गाइडेंस जब भी चाहिए रहता था, मैं उनसे बात कर सकता। अ, जैसे कि अब बहुत सारे एस्पायरिंग सीए हैं जो आपको एज अ रोल मॉडल अभी देखते हैं या देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सीए एग्ज़ाम क्या चीज़ हमें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ उनको स्ट्रांगली फॉलो करनी चाहिए? ओके, मैं इस चीज़ को काफ़ी सिंपल रखना चाहूँगा कि जिस मोटिवेशन के लिए आपने सीए को ज्वाइन किया, जो आपका गोल है, आपको उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसे अपना मोटिवेशन बना के बहुत डिसिप्लिन तरीके में शांत मन से पढ़ाई करनी चाहिए। एंड डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आज सोशल मीडिया का एज है, सो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस मतलब जो सोशल मीडिया है वो आपको सिर्फ रिलैक्स करने के लिए रखना चाहिए, बाकी टाइम यू शुड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, और बस अपने गोल को पहचानिए, खुद से compete कीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आप मध्य प्रदेश के बहुत ही छोटे से सिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक छोटे से सिटी से बिलोंग करने, एक सीए एग्ज़ाम को टॉप करना, तो व्हाट इज़ मोटिवेटेड यू? और आपके सिटी के जो भी यंगस्टर्स हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अ, बस यही कहना चाहूँगा कि शहर छोटा या बड़ा नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप में जो एबिलिटी होती है, आई थिंक अगर आप खुद के लक्ष्य को पहचानेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर पाएंगे। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो सामने वाला मेरे साथ, मेरे जो दोस्त हैं या जो मेरे साथ व्यक्ति पढ़ रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। तो ये पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे एक बार आप वो पहचान लेते हैं तो फिर आई थिंक आप हमेशा यही सोचते हैं कि खुद को कैसे बेहतर बना। तो जब आप अभी सीए बन चुके हैं, आपके फ्यूचर का क्या प्लान है? या आप कोई फर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद स्टार्ट करना चाहते हैं और फर्दर स्टडीज़ के लिए आप सोच रहे हैं? जी, मैं जॉब ना इंडस्ट्री में जाना। तो आप जॉब किस सेक्टर में आप ढूंढ रहे हैं? कैसे फर्म आप ज्वाइन करना चाहते हैं?
जी, मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ उन चीज़ों को, पर मतलब अभी डिसाइड नहीं किया है, बट देखते हैं। तो जब आप मोटिवेशन आपका बिल्कुल लो होता था प्रिपरेशन के टाइम में, तो आप क्या करते थे उस टाइम? आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? मोटिवेशन के लिए जो सीए इंटरमीडिएट है उससे मैंने एक चीज़ सीखी थी कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, तो मैंने वो उस चीज़ पर बहुत काम किया। मैं भजन सुनता था या फिर मैं म्यूज़िक सुन लेता था, तो उसने काफ़ी हेल्प की। और मैं मेरे पेरेंट्स को रोज़ कंसल्ट कर लेता था कि आज का दिन मेरा ऐसा रहा, ये चीज़ थी। और क्योंकि वो इतने शांत मन से उस चीज़ को रिसीव करते थे कि मेरी जो प्रॉब्लम्स थी उसका मुझे सॉल्यूशन भी मिल जाता था और मेरा मन भी काफ़ी शांत एवं मोटिवेटेड रहता था। ओके। तो क्या आप बिलीव करते हैं कि स्मार्ट स्टडी इज़ मोर देन हार्ड स्टडी? I think a combination of both is necessary because स्मार्ट स्टडी भी कभी 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 ज़रूरी होती है, बट सीए जैसी फील्ड में हार्ड वर्क इज ऑल्सो एसेंशियल। जी, ज़रूर। तो जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए सक्सेस एक वर्ड में डिफ़ाइन करेंगे तो वो क्या होगा? मेरे लिए सक्सेस अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली को खुश देखना वही रहेगा, बिकॉज मैंने उनको आज तक इतना प्राउड, इतना रिसीविंग, जो सब लोगों ने उन्हें विश किया, इट वाज वेरी एसेंशियल। सो फॉर मी फैमिली फैमिलीज हैप्पीनेस हैज बीन माय सक्सेस। मुकुल, इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग। आपने अपनी जर्नी से ये प्रूफ कर दिया है कि सक्सेस सिर्फ बड़े शहर या एक्सपेंसिव कोचिंग से नहीं मिलती है लगन, कंसिस्टेंसी और बिलीव इन योरसेल्फ से। आपने ये भी साबित कर दिया है कि अगर मेहनत, समर्पण और लगन सही दिशा में हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। सीए जैसे कठिन एग्ज़ाम पे ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन आपने अपने इरादों से ये मुमकिन कर दिखाया। आज के युवाओं के लिए ये आप एक जीता जागता एग्जाम्पल है और ये बताते हैं कि छोटे शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। हम आपको आपके आने वाले कैरियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच मुकुंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। ICAI के रिजल्ट ने इस बार एक बार फिर ये दिखाया है कि डेडिकेशन ऑलवेज पेज ऑफ। 16.23% पास परसेंटेज के बीच ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, दैट्स ट्रूली फेनोमिनल। तो ये था हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीए फाइनल टॉपर मुकुंद अग्रवाल के साथ। मेरा नाम अर्पिता है। मिलते हैं आपसे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।